हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज देखिए लास्ट लेसन आपका चैप्टर फिनिश हो गया। लेक्चर 1 लेक्चर 2 में डिटेल में उसका एकदम पिक्चर वाइज सब कुछ अच्छे से कर दिए। आई थिंक समझ में आ गया। अब देखते हैं कितना याद है कितना याद नहीं है। तो चैप्टर को हम लोग रिकॉल करेंगे, ठीक है। रिकॉल करके रिवीजन कर लेंगे। तो रिकॉल करने से क्या होगा कि जो भी पॉइंट छूट गया होगा, ये जो भी हम लोग को माइंड में से स्किप हो गया होगा, तो सारा का सारा रिकॉल हो जाएगा। तो रिकॉल कैसे करेंगे? रिकॉल हम लोग MCQ पढ़ कर करेंगे। तो चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर वाइज MCQ देखेंगे और फिर आपको लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी दिया जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर तब देंगे जब आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो टेस्ट लेते समय एक बार क्वेश्चन आंसर देकर रिवीजन करा देंगे, फिर आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर टेस्ट लिया जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है। तो टेस्ट अभी नहीं होंगे, अभी आपका जो भी चैप्टर पढ़ा है तो चैप्टर को एक बार रिकॉल कराते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कितना याद है कितना भूल गए, और जो भूल गए होंगे रिकॉल हो जाएगा, तो याद होगा बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है। चलिए बाकी चैप्टर तो समझा दिया गया डिटेल में, बाकी सब देखते हैं कैसे कैसे क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका लास्ट लेसन था क्लास 12, स्पेशली हम लोग जैक बोर्ड को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो जैक ही याद रखिएगा, ठीक है। 2023 नहीं 2000 हम लोग का 24 टारगेट है, और टारगेट हम लोग का मेरिट लिस्ट है। तो समझिए किसे, हर एक सब्जेक्ट को पढ़िए अच्छे से। हर एक सब्जेक्ट का स्टार्ट करा दिया गया है, धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। कहीं नहीं आपको जाना, डेली अपना रूटीन टाइम बांध लीजिए कैसे कैसे क्या करना है, और पर डे आपका वीडियो जाएगा और पर डे आपका नोट्स वगैरह सब टेलीग्राम पे चले जाएंगे। तो बस पढ़ना रिवीजन। इसका नोट्स नहीं जाएगा, ये जो MCQ है इसका नोट्स आपका नहीं जाएगा। इसको क्या करना होगा, जो भी MCQ जाएंगे चैप्टर वाइज उसको आपको राइट डाउन करना होगा, लिखना होगा। लिखने से क्या होता है, चीज़ें याद होती है, ठीक है। तो सारे को आपको कॉपी में राइट डाउन करना होगा, ठीक है। जो भी MCQ जाएंगे, टेस्ट का कॉपी उसका चला जाएगा, टेस्ट का मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, और क्वेश्चन आंसर का भी मिल जाएगा। बाकी वो सब तो बाद का चीज़ है, अभी का बात यहाँ पर हो गया। चलिए फर्स्ट सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बाकी डिस्कशन कभी और कर देंगे। संडे को एक वीडियो बना देंगे स्पेशल, हम टाइम टेबल रूटीन वगैरह कैसे कैसे क्या है। देखिए, फ्रांज लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप द स्कूल टू डू व्हाट। अब बताइए, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा आंसर सही होगा। सवाल को समझे या फिर नहीं समझे वो भी थोड़ा सा सोचिए, इसके बाद मैं बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए, फ्रांज लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी, वह अपॉर्चुनिटी क्या देखा, खोज रहा था, किसके लिए? टू स्किप द स्कूल, स्कूल छोड़ने के लिए, ठीक। कोई अवसर को देखा, कौन सा अवसर? टू डू व्हाट, क्या करने के लिए, क्या करेगा, अवसर खोज रहा था कि स्कूल छोड़ देते हैं, और स्कूल छोड़ के क्या करेंगे, अब क्या करेंगे वही आपसे पूछ रहा है कि क्या करेगा। स्कूल आज नहीं जाएंगे, बोला आज मौसम कितना अच्छा है, आज स्कूल नहीं जाते हैं। कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ अवसर खोज रहा था, ठीक। कुछ अवसर देखा, तो क्या करने के लिए? वर्क ऑन मिल, हाँ चले जाएंगे, मिल में काम करेंगे। तो मिल में तो उसका पेरेंट्स भेजते थे, ऐसा तो भेजे नहीं। चलिए गो फिशिंग, फिशिंग के लिए, तो फिशिंग के लिए तो कौन जाते थे? फिशिंग के लिए आपका M. Hamel जाते थे, ठीक है। वाटर द प्लांट, प्लांट को पौधा को पटाएंगे, तो M. Hamel जब ऑर्डर देंगे तब ना। तो ये तीनों नहीं होगा, क्या होगा? कलेक्ट बर्ड एग्स, जा रहे हैं, जाकर आज क्या करेंगे, बाहर में ही रहेंगे और कलेक्ट बर्ड एग्स यहाँ पर कलेक्ट होगा। आप इसका आंसर बनाएंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको याद कर रखिएगा, रिकॉल करके आप माइंड में बैठा लीजिएगा। चलिए, व्हाट वाज द फ्रांस बैंकिंग ऑन टू बैंकिंग अच्छा ठीक है, ऑन टू इंटर द क्लास एंड ही वाज लेट। यहाँ पर वो, चलिए यहाँ पे बैंकिंग का मतलब वो बैंकिंग नहीं, बैंकिंग में किनारा, समझ रहे हैं, किनारा। तो कह रहा है कि फ्रांस अथी, व्हाट वाज द फ्रांस बैंकिंग टू इंटर द क्लास हैज़ ही वाज लेट। जैसे कोई लेट हो जाता था तो किसके सहारा से वो क्लास में इंटर करता था, याद आ गया कुछ? देखिए ऑप्शन पढ़िए। M. Hamel टीचिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, M. Hamel जब पढ़ाते रहेंगे ब्लैक बोर्ड पे तब वो इंटर कर जाएगा। या फिर कोमोशन इन द क्लास, क्लास में क्या हो रहेंगे, शोरगुल होते रहेंगे, तब वो क्लास में इंटर कर जाता था, इसी का सहारा लेकर, ठीक है। तो आंसर हम लोग को मिल गया ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो गया, तो इसको आप टिक आउट कर लीजिएगा। चलिए थर्ड कर रहा है, M. Hamel इज इंट्रोड्यूस एज ए रूलर वेडिंग टीचिंग। रूलर वेल्डिंग जो हाथ में लिए रखते थे तो उसको इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है ना। एंड दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट, यह क्या दिखाता है, यह क्या दिखाता है? ही इज ए कंसर्न, वो काफ़ी चिंता करने वाले, मतलब कंसर्न में क्या संबंधित, ठीक है, सोचनीय व्यक्ति थे। ही इज क्या है, एडामेंट एंड ही इज अनफीलिंग एंड ही इज हार्ड टास्क मास्टर। तो यहाँ पे हम लोग आई थिंक आंसर मिल गया होगा, क्या होगा यहाँ पर? ही इज ए हार्ड टास्क मास्टर, ठीक है। काफ़ी वो हार्ड टास्क मास्टर थे, यानी कि टास्क देते थे उसे पार्टिसिपल याद करने को दिए थे। तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट होगा। बाकी वर्ड मीनिंग ये सब देख लीजिएगा। कंसर्न समझ एडामेंट में भी होता है हार्ड ही व्यक्ति, ठीक है ना। अनफील जिनके अंदर कोई फीलिंग ना हो, तो इस टाइप से जो वर्ड मीनिंग कोई कहीं फंसेगा तो उसको आप डिक्शनरी की मदद से देख कर उसे याद कर लें, समझ लेंगे। एक सेकेंड कट नहीं रहा, चलिए ठीक है। फोर्थ नंबर, ये सबको लिख कर याद कर लेना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं। बाकी जो टेस्ट लेंगे, चलिए ठीक है। तो टेस्ट में जो सवाल दिए जाएंगे तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो टेस्ट वाले को तो छोड़ना नहीं होगा, सारे को कर लेना होगा, क्योंकि सारा का सारा टेस्ट से सवाल पिछले बार भी आया था, तो इस बार भी बिल्कुल आएगा। चलिए,
फ्रांस थिंक्स दे विल मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, व्हाट कुड दिस मीन। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत अच्छे से आपको बताए थे पूरा पिजन का पिक्चर वगैरह दिखा के, ठीक है। तो फ्रांस सोचता है, क्या सोचता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे लोग मेक देम सिंग इन जर्मन, इन लोगों को भी क्या जर्मन सिखा पाएंगे, जर्मन सिखा देंगे। किन लोगों को, कौन लोग, जर्मन के लोग पिजन को, ये जो पिजन कबूतर था तो कबूतर बैठे हुए थे तो वही कह रहा था। तो जर्मन वुड यूज ब्रूटल फोर्स ओवर एवरीवन, सभी पर क्या करेंगे जर्मन, ब्रूटल फोर्स, एक दयनीय पूरा क्रूर वाला फोर्स सभी पे लगाएंगे, ठीक है। हार्श ऑर्डर विल बी पास्ड, ये पूरा बुरा ऑर्डर पास हुआ, ठीक है, वो पास होगा। एंड व्हेन द पीपुल आर क्या है, डिप्राइव ऑफ देयर इसेंस इवन द सराउंडिंग वाज अफेक्टेड, मतलब चारों तरफ प्रभावित रहता है तो लोग यहाँ पे क्या होते हैं, डिप्राइव ऑफ देयर एसेंस, जो जीवन का जो सार तत्व होता है, मूलभूत तत्व, उससे वंचित रह जाते हैं। या जर्मन्स विल रोब फ्रांस ऑफ इट्स लैंग्वेज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मोस्ट एक्यूरेट आंसर हमको लग रहा है। द जर्मन्स विल रोब फ्रांस, ठीक है, ऑफ इट्स लैंग्वेज, यानी कि अपने लैंग्वेज पे रोब दिखाएंगे, किस पे, फ्रांस पर। तो इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। तो रोब झाड़ रहे हो क्या, तो वही रोब दिखाने का बात है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऐसा कैसे, यहाँ पर देखना होगा थोड़ा सा आंसर। सी में क्या कर रहा है, व्हेन द पीपल आर डिप्राइव ऑफ देयर इसेंस इवन द सराउंडिंग आर अफेक्टेड। तो यहाँ पर कभी कभी आंसर क्या देता है, गलत भी देता है। कभी कभी इस पीडीएफ में पिछले बार बहुत सारे, इकोनॉमिक्स में तो बहुत ज़्यादा गलत दिया था। इंग्लिश का गारंटी है नहीं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से तब इसका कंफर्म कर देंगे आपको। एक सेकंड, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा ना, काफ़ी डीप मीनिंग दे रहा है, काफ़ी अंदर का मीनिंग। ये तो ऊपर का मीनिंग दे रहा है, इसको देख के हम लोग करेक्ट आंसर कर देंगे। लेकिन अंदर का मीनिंग ये दे रहा है, अंदर का मीनिंग कैसे दे रहा है, करेक्ट, व्हेन पीपुल आर डिप्राइव, ठीक है, ऑफ देयर इसेंस, जीवन का मूलभूत तत्व से जब लोग वंचित रह जाते हैं, इवन द सराउंडिंग आर अफेक्टेड, तो प्राय उनका जो सराउंडिंग होता है वह क्या प्रभावित होता ही होता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ जर्मन वगैरह के सिखा पाएंगे, तो जो वहाँ का पूरा लोग जब अपने वंचित रह जाएंगे, मूलभूत होता तो नहीं मिल पाएगा, तो सराउंडिंग अफेक्ट जरूर होगा। तो वैसे कहने का मतलब है कि सराउंडिंग में जो भी वहाँ पे पक्षी वगैरह है तो सब प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसा कुछ रियल में है नहीं, ये डीप का अंदर का सेंस दे रहा है, तो इसीलिए हम भी अच्छे से इसको नहीं समझ पाता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ही होगा। चलिए, व्हाट द एम हेमल मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट, याद है मोशनलेस पोस्चर, एकदम बिना कोई मोशन नहीं था, उस प्रकार बैठे हुए थे, तो वह क्या दिखाता है, आप क्या उससे समझते हैं, तो इसको बताना है। स्कूल इज डिसमिस, स्कूल समाप्त हो गया। सेंस ऑफ क्या, फाइनलिटी, लास्ट उनका सेंस निकल रहा था। चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ, या फिर फीलिंग ऑफ नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया एक वर्ड मीनिंग दिखाते हैं, क्या इसका मतलब है, तो नोस्टैल्जिया यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है, इसका मतलब होता है उदासी, ठीक है, इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है, उदासी। तो व्हाट डज एम हेमल मोशनलेस पोस्चर, मोशनलेस पोस्चर क्या दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्कूल खत्म हुआ। सेंस ऑफ फाइनलिटी चेंजिंग, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट लग रहा है। कैसे भी, सेंस ऑफ फाइनल, लास्ट दिखाने का, बस यही लास्ट है, कुछ नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान देख रहे थे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट है। चलिए 6 नंबर देख लीजिए। व्हाट इज द मोरल दैट द अल्फोंस डुडेट, ठीक है, वांट टू ब्रिंग आउट, वो क्या मोरल निकालना चाहते हैं, क्या बोलते हैं स्टोरी से, तो आपके राइटर हैं, तो बताइए। नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे, द ओल्ड ऑर्डर, ठीक है, चेंज टू न्यू, वन शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपन, या टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर बहुत ही डेंजर आपका सवाल दे दिया है, तो करेक्ट, व्हाट इज द मोरल दैट द अल्फोंस डुडेट वांट, ठीक है, नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे, मतलब उस दिन जो काम कर रहा है तो वह सभी पे लागू नहीं होगा। या फिर ओल्ड ऑर्डर चेंज टू न्यू, या पुराना ऑर्डर नया हो गया। या फिर वन शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपन, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है हमको, आंसर में इसका देखते हैं आंसर क्या देगा। नोट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, ठीक है। नोट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे, कोई एक मतलब उस दिन काम कर रहा है तो सारे के सारे पर लागू नहीं होगा, तो इस प्रकार कर रहे हैं, ठीक है। तो मोरल वही निकालना चाह रहे हैं कि इसे एक पर लागू कर दी तो सही पर लागू वह बात नहीं हो सकता है। यहाँ पर इसका जो आंसर है, इसका कोई सेंस, कोई मतलब अच्छा सेंस नहीं निकला, यहाँ पे हमको रॉन्ग लग रहा है सवाल। इसका अगर मोरल का बात करें तो मोरल इसमें यही था कि हम लोग को क्या करना चाहिए, मदर लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना, मदर लैंग्वेज को हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई सही नहीं लग रहा है, तो इसमें हमको डाउट है, इसको रहने दीजिए, कोई यहाँ पे सेंस नहीं, वन कैन नोट, कोई सेंस नहीं मिल रहा है। चलिए, वाई डिड हेमल ब्लेम हिमसेल्फ, एम हेमल क्यों अपने आप को ब्लेम किए, क्यों किए थे, नॉट हैविंग द क्या टाउट देम इनफ फ्रेंच
वो फ्रेंच अब उन लोगों को नहीं पढ़ा पाएंगे इसके लिए, ठीक है। नोट बीइंग स्ट्रिक्ट, तो वह स्ट्रिक्ट नहीं थे इसके लिए। या फिर गिविंग अ स्टूडेंट ए हॉलीडे एट टाइम, या बच्चों को छुट्टी देते थे इसके लिए। या नोट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमको सी यहाँ पर करेक्ट लग रहा है, गिविंग ए स्टूडेंट हॉलीडे एट टाइम। इसीलिए अपने आप को ब्लेम किए कि मेरा भी दोष है कि मैं तुम लोग को पढ़ा नहीं पाया, तुम लोग को छुट्टी दे दिया, ठीक है। हु देखिए इस टाइप के जैकबोर्ड में सवाल ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है ना। कुछ अंदर उतना डीप का सवाल नहीं देगा, बहुत कम ही चांस रहता है, लेकिन हम लोग सब कुछ देख लेंगे जहाँ से दे कैसे भी दे, क्योंकि टारगेट हम लोग थोड़ा सा ऊंचा है तो थोड़ा सा हर कुछ पढ़ना होगा। चलिए, हु सेट ऑन द बैक बेंचेज ऑन द लास्ट लेसन, कौन बैठा हुआ था, यहाँ पर आंसर दिखेगा आप लोग को, याद भी होगा तो बार बार इसको पिक्चर वगैरह अच्छे से दिखा के बताए थे। विलेज पीपुल लास्ट में बैठे हुए थे, ठीक है। चलिए, व्हाट वाज द एम, हमें थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। व्हाट वाज द एम हमें गोइंग टू क्वेश्चन फ्रांस अबाउट, फ्रांस से किस प्रकार का सवाल पूछने जा रहे थे, आपको बताना है। पार्टिसिपल, एडजेक्टिव, ओल्ड प्राइमर, बा बी बू बा, क्या था क्या पार्टिसिपल्स, ठीक है। चलिए 10th नंबर देख लीजिए, ठीक है। चलिए, फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम, अब बहुत अच्छा सवाल है, याद होगा कहाँ पर सारे के सारे बैड न्यूज़ आते थे पिछले 2 सालों से। हम एक लाइन, क्या बोलते हैं, लाइन से MCQ बनता है, जो लाइन बाय लाइन पढ़ेगा वही सारा MCQ बना पाएगा, समझ गए। और जो लाइन बाय लाइन पढ़ेगा वही समझ पाएगा, तो सब कुछ समझाया होगा, सब कुछ बताया होगा, आप लोग पढ़े हैं तो बना दीजिएगा। तो कहाँ पे आता था सारा का सारा बैड न्यूज़, बुलेटिन बोर्ड या टाउन हॉल, बताना आपको। लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बुलेटिन बोर्ड तो और टाउन हॉल, कन्फ्यूजन दोनों में हो गया ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर ए अच्छा लग रहा है, लेकिन देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर रियलिटी में कौन सा है। बुलेटिन बोर्ड, देखिए टाउन हॉल तो वहीं था, टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड, तो वहाँ पर ऑप्शन न्यूज़ तो हमेशा बोर्ड पे आएगा ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। देखिए लाइन से उठा कर दे रहा है, ऐसे ही लाइन से सवाल वहाँ पर भी देगा, इसीलिए जो लाइन्स बाय लाइन करके जाएंगे उनका फुल मार्क्स आएगा। जो ऐसे समरी वगैरह पढ़ के जाते हैं तो वही तो है। अब 40 का एग्जाम हुआ, ठीक है, 40 का ऑब्जेक्टिव हुआ, समझिए। जो समरी वगैरह ऊपर पढ़ के गए हैं, ठीक है, तो अंदर लाइन से दे दिए तो फंस जाएंगे, ठीक है ना। कुछ मिल गया था, ठीक है, तो वही 35 नंबर ला के बहुत खुश, तुम 40 में 40 ला सकते थे, 35 ला के खुश हो गए, समझ गए। तो यहाँ पे ऐसा बात हो जाता है। चलिए, तो बुलेटिन बोर्ड हो गया। डोंट गो सो फास्ट, ठीक है, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, तुम इतना तेज मत जाओ, तुम्हें बहुत क्या मिलेंगे, बहुत टाइम मिलेगा स्कूल में। तो कौन बोला था, ब्लैक स्मिथ, याद होगा, ठीक है। तो उनको बता दिया गया था कि इतना तेज तुम मत जाओ, तुमको बहुत सारा टाइम मिलेगा स्कूल में। तो यहाँ पर गेटिंग लेट वेरी अर्ली इनफ, यानी कि बहुत जल्दी वो जा रहा था ना, तो काफ़ी से बोले तुमको बहुत टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अर्ली इनफ ही करेक्ट होगा, क्योंकि बहुत टाइम उससे बहुत था स्कूल में ना, बहुत तुम्हें टाइम मिलेगा, तुम आराम से जाओ, इस टाइप से था, ठीक है। व्हाट डिड एम हेमल ब्रिंग्स फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, अब बताइए किसे। ये सवाल आपको याद होना चाहिए, क्या था यहाँ पर, न्यू नोटबुक लेके आए थे ना, तो वही होगा। उस पर क्या लिखा हुआ था, फ्रांज अल्जाक यहाँ पर। चलिए, करा कि सो व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर फॉर, क्या हो गया, फॉर एट स्कूल दैट डे, उस दिन क्या उससे याद करने का मतलब ये एक्सपेक्टेड, सब एक्सपेक्ट किए थे कि क्या याद करेगा, सॉन्ग, डांस, इसे राइटिंग पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल होगा। पार्टिसिपल याद करने के लिए फ्रांस से आशा लगाए हुए थे सब क्या टीचर की सुनाएगा। चलिए, वाई डिड, या इस सवाल को देख लीजिएगा अच्छे से, उसको लिखना होगा ना, कहाँ चला गया, ठीक है। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर फॉर, क्या है, एट स्कूल दैट डे, किसके लिए उसे प्रिपेयर हो रहा था। वाई डिड द विलेजर्स कम्स टू मीट एम हेमल इन द स्कूल, क्यों आए थे, टू कंप्लेन के लिए, टू से गुड बाय, टू गोसिप, बातचीत करने के लिए, टू शो ग्रेटिट्यूड, अभिवादन, क्या होता है, ग्रेटिट्यूड, सम्मान दिखाने के लिए, इसीलिए आए हुए थे ना, क्योंकि 40 साल तक उन्होंने सर्विस दिए थे। चलिए, वाई वाज द फ्रांस सरप्राइज, अब देखिए वर्ड आपको याद आ गया, क्या बोले थे कि वर्ड टू, वही ना बोल रहे थे, कोई हिंदी में से समरी सुना तो कितना बनाएगा, फिर एक कुछ डिटेल भी समरी देख ले, फिर भी बहुत छूटने का। तो सबसे बेस्ट वही जो लाइन बाय लाइन कर किया गया, तो सब बना पाएगा, क्योंकि देखिए एक और आ गया, ऐसा ही सवाल रहेगा। तो अब बताइए, जो स्टूडेंट पढ़ा था उसको अंडरलाइन करके हम बता देंगे। सरप्राइज एक वर्ड था, एक आपका अमेज था, ठीक है ना, अमेजिंग, ठीक है, चलता नहीं यहाँ पे अच्छे से, तो अमेजिंग। तो बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग मैंने क्या होता है, निरीक्षण करना,
या फिर बिकॉज ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर, या बिकॉज ऑफ एम हेमेल काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। किसके चलते फ्रांस क्या था, सरप्राइज था। मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज दैट विलेजर वे आर सिटिंग एट द बैक बेंचेज ऑफ द क्लास। याद होगा ना, ऑप्शन नंबर ए इसका मोस्ट करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए डी, ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज एम हेमेल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। नहीं यहाँ पे गलत है, बहुत आंसर गलत, क्या बोलते हैं PDF में बहुत गलत आंसर देता है, तो विथ प्रूफ यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, इसलिए PDF किसको नहीं भेजते हैं, बहुत गलत रहता है इसमें। चलिए ठीक है, वाट डिड द फ्रांस फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। स्कूल पहुँच कर वह क्या पाया। पीपल वर डांसिंग, लोग डांस कर रहे थे। स्कूल वाज क्लोज, स्कूल बंद हो गया था। पुलिस पेट्रोलिंग एंड स्ट्रेंज क्या है, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, एक अजनबी रूप से क्या था, शांति था, अनजान एकदम नया वहाँ पे शांति नहीं था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अब क्या है यहाँ पर, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। कौन सा मानव का टेंडेंसी, मानव प्रवृत्ति को हाईलाइट करता है लास्ट लेसन, बताना है। मेल च्यूभिमिज्म, मानव बहुत शक्तिशाली है मेल, ठीक है ना। फिर प्रोकास्टिनेशन, और ये वर्ड मीनिंग देखना होगा, नया है थोड़ा सा। करेज मैंने साहस, एंड क्वार्डिस मैंने क्या होता है, डरपोक। ठीक है, तो इस वर्ड मीनिंग को देखते हैं थोड़ा सा। देखिए बहुत अच्छा है। प्रोक्रास्टिनेशन में होता है विलम्ब करना, टाल मटोल करना। तो लास्ट लेसन में क्या थे, अलजाक के लोग क्या करते थे, लर्निंग टिल टुमारो, लर्निंग अगले दिन उसको टाल देते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट होना चाहिए। चलिए ठीक है, जो भी वर्ड मीनिंग फर्स्ट था उसको वहीं पे डिक्शनरी से टेक आउट करके लिख दीजिएगा, तो याद हो जाते हैं। लास्ट आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। सारे का ऑथर का नाम कैसे याद होगा, जब हम लोग चैप्टर वाइज अच्छे से सभी का डेली पढ़ेंगे, एक एक करके याद हो जाएगा। तो अल्फोंस डुडेट आपको याद हो गया होगा लास्ट लेसन का, ऐसा बात है नहीं। इस पर मैं बहुत अच्छा स्टोरी बनाया था कि लास्ट लेसन लास्ट में चले गए, अल्फोंस अलग रहते थे, डुडेट बहुत दूर रहते थे। सोचिए इतना दूर कि बहुत दूर चले गए, लास्ट में चले गए, लास्ट में गए तो क्या लिखे, लास्ट लेसन लिखे। तो रिलेट कर कुछ हम बताए थे, तो उस बाद में डिटेल किया जाएगा, लेकिन ऐसे करके भी आप पढ़ सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही कुछ था। देखिए जो लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तो उनको सब मतलब अप्रोक्स ज़्यादा बन रहा होगा, जो केवल ऊपर पढ़ के आएंगे तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम होने की चांस रहती है, यहाँ पर भी और एग्जामिनेशन हॉल में भी। तो कहीं से पढ़ें, एक एक वर्ड एक एक लाइन को समझें, और जो दिक्कत होता है उसके डिक्शनरी का मदद लेकर उसका हेल्प से समझने का कोशिश करें। मेरे से तो जितना बनता है मैं अपना 100% देने का कोशिश करता हूँ, ताकि आपको क्लियर कट हो, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। कहीं कोई सवाल में कन्फ्यूजन रहता है तो कन्फ्यूज हो जाता है, तो ऐसा तो कुछ है, तो सब बात है। चलिए और कोई दिक्कत तो कमेंट करें। और अगला आपका बस क्लास इन रहेगा, अब इकोनॉमिक्स चालू होंगे, तो 3 दिन आपका इंग्लिश और 3 दिन इकोनॉमिक्स। तो बस लास्ट लेसन को कंप्लीट करें, और हर एक लाइन हर एक वर्ड से कहीं से सवाल आए तो उस पर आपको 100% कमांड होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कब कराएंगे, जब आपका टेस्ट लेंगे तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देंगे, उसका आप पढ़ लीजिएगा, आपका सब्जेक्टिव का ही प्रिपरेशन हो जाएगा। या बोलिएगा तो बस अगले टेस्ट कर लेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट में टेस्ट वगैरह स्टार्ट किया जाएगा, या फिर कुछ चैप्टर को पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद टेस्ट हम लोग लेंगे, तो टेस्ट को रिविजन भी करा देंगे क्वेश्चन आंसर से, उसके बाद अच्छे से टेस्ट वगैरह लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, ताकि लाइक करने से क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ काम हम लोग भी अच्छे से कर पाएँ। चलिए ऑल द बेस्ट।